बुलडोजर नहीं फिरने देंगे। तो आपने देखा कि बुलडोजर फिरने के ऊपर भी बहुत बड़ी सियासत खेली जा रही है। मैं भाजपा को पूछना चाहता हूं क्यों पहले अपने जो साथी हैं उनके बड़े बड़े जिन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें गेड़ी है, बड़े बड़े जो लैंड ग्रैब की है, उन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्यों निर्मल सिंह जी अभी तक बचे हुए हैं? निर्मल सिंह जी ने एक आर्मी एरिया में, जबकि आर्मी ने ऑब्जेक्शन की है, कोर्ट केस है कि वहां पे ये मकान नहीं बना सकते, उसके बाद भी मकान कैसे बन गया? उस टाइम के जो तहसीलदार थे, उस टाइम के जो पटवारी थे, उस टाइम के जो एसडीएम थे, उस टाइम के जो डीसी थे, उन पे एक्शन क्यों नहीं? जो उस टाइम जो सरकारें थी, जो एमएलए थे, जो मिनिस्टर थे, उन पे एक्शन क्यों नहीं? क्यों आम जनता पे ही एक्शन है? जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि जब टोल प्लाजा लगने जा रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम ये टोल प्लाजा उखाड़ कर फेंक देंगे। तो आपको इस तरह नहीं लगता कि यह भी एक मजाक जनता के साथ किया जा रहा है? जबकि एलजी किसके हैं? एलजी भाजपा के हैं। जबकि सेंटर में कौन बैठा हुआ है? सेंटर में मोदी साहब, बीजेपी की सरकार बैठी हुई है। जब भाजपा के एलजी भाजपा सेंटर में बैठी हुई है और ये खुद भाजपा के नेता है, ये किस तरह का मजाक और किस तरह का बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को? इरिगेशन के नोटिस खुद निकलवाए जाते हैं, फिर वहां पहुंच के ड्रामा किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो मुट्ठी में इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में नोटिस निकाले, वहां पे भी हमारे सनातन धर्म के लोग रहते हैं, वहां पे भी वो हमारे लोग हैं, वहां पे रविंदर रैना जी क्यों नहीं पहुंचे? वहां के नोटिस वापस क्यों नहीं हुए? आखिर ये कौन सा मजाक है? ये जनता के साथ खेला जा रहा है। जनता को एक धर्म की राजनीति सिखाई जा रही है। जनता समझ चुकी है, जो भाजपा है वो धर्म की राजनीति करने पे आ गई है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पे आ रही है। हम ये कहते हैं कि अगर तोड़ना है तो उन लोगों को तोड़ा जाए जिन्होंने कनालों के हिसाब से जमीनें हड़प की हैं, बड़े बड़े लैंड ग्रैबरों को हिलाया जाए, बड़े बड़े माफियाओं को हिलाया जाए, जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी थी, जिन्होंने 2-2, 3-3, 5-5 मरले जमीन खरीदी है, चाहे वो एग्रीमेंट पे खरीदी उस टाइम, उनका क्या कसूर? कहीं ना कहीं भाजपा जो है सियासत खेल रही है। भाजपा जो है अपना इलेक्शन आगे बनाने की कोशिश कर रही है, वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जनता जाग चुकी है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। जिस तरह इन्होंने ये बात कही थी कि हम टोल प्लाजा उखाड़ देंगे, और कितने टोल प्लाजा लग गए, उसके बाद इन्होंने फिर ये कहा कि हम किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। आज प्रॉपर्टी टैक्स पे भी काम हो चुका है सारा। इन्होंने ये कहा कि हम जो आपने देखा होगा लास्ट टाइम इन्होंने ये कहा कि हम बुलडोजर नहीं फिरने देंगे। तो आपने देखा कि बुलडोजर फिरने के ऊपर भी बहुत बड़ी सियासत खेली जा रही है। जो सरकारें थी, जो एमएलए थे, जो मिनिस्टर थे, उन पे एक्शन क्यों नहीं? क्यों आम जनता पे ही एक्शन है? एक्शन लीजिए, हम साथ हैं, लेकिन बड़े बड़े लैंड ग्रैबरों पे लीजिए। एक कम्युनिटी या एक कोई भी धर्म के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लैंड ग्रैबर हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, उन पे एक्शन होना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि भाजपा जो है वो दोहरी राजनीति करना बंद कर दे। भाजपा जो है जो दोहरा मापदंड अपना रही है आम जनता को लेकर, ये हम नहीं चलने देंगे। क्योंकि जनता जो है, जनता की जो उम्मीदें हैं वो अपने मंत्रियों से हैं, मिनिस्टरों से हैं, एमएलए से हैं, लीडरों से हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पार्टियां जो हैं अपनी अपनी राजनीति चल रही है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन आम आदमी का कोई नहीं सोच रहा, आम आदमी की जो सोच है उसको कोई नहीं समझ रहा। आम आदमी की रोजी रोटी कोई छीनने की कोशिश ना करे, नहीं तो हम लोग जो है वो रोडों पे उतरेंगे आम लोगों के साथ। उसकी जिम्मेवारी जो होगी वो भाजपा जो दोहरा मापदंड अपना रही है, वो दोहरी राजनीति अपना रही है, वो भाजपा की होगी।